जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी थी कि आज मैं आपको उत्तराखंड के नैनीताल शहर के स्वतंत्रता सेनानी श्री किशोरी लाल शाह उर्फ जिंजर शाह जी के बारे में बताऊंगी। किशोरी लाल शाह जी के पिताजी का नाम रामलाल शाह था, जो चंपावत के निवासी थे। रामलाल शाह जी के 5 बेटे नारायण लाल शाह, दूसरे किशोरी लाल शाह, जिनके इतिहास को मैं आपको बता रही हूँ, कैलाश लाल शाह, जगदीश लाल शाह, मोहन लाल शाह और उनकी एक बेटी मुन्नी शाह थी। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए रामलाल शाह जी चंपावत से नैनीताल आ गए। किशोरी लाल शाह जी को बचपन से ही शिक्षा और खेलकूद में एक विशेष रुचि थी। उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उन्हें लखनऊ के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वहां उनकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जब किशोरी लाल शाह जी नैनीताल आए तो उनका विवाह करवा दिया गया। उनकी पत्नी का नाम बसंती शाह है, जो आज भी अपनी पुत्री के साथ रह रही हैं। किशोरी लाल शाह और बसंती शाह जी की 4 बेटियां हुई, सुमन शाह, हेमा शाह, डॉली शाह और सबसे छोटी नीमा शाह है, जो हमारी अपनी संस्था अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी समिति की सदस्य भी हैं। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 24 नवंबर 1940 में हो चुकी थी। इस सत्याग्रह में कुमाऊं के छोटे बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। किशोरी लाल शाह जी ने भी उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े जुलूसों व सभाओं में अपनी भागीदारी दी। किशोरी लाल शाह जी ने अंग्रेजी हुकूमत का घोर विरोध हमेशा से किया। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी किशोरी लाल शाह जी ने 1 साल तक जेल में रहकर जेल की यातनाएं सही। किशोरी लाल शाह जी की पुत्री नीमा शाह बताती हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नैनीताल में तल्लीताल डाट पर अंग्रेज विरोधी सभाएं हो रही थी। किशोरी लाल शाह जी यानी मेरे पिताजी भी इस सभा के साक्षी बने। वो अपने मित्रों के साथ इंद्र सिंह नयाल, शिव प्रसाद शाह, केदारनाथ सिंह रावत, लीलाधर सनवाल, श्यामलाल वर्मा जी आदि के साथ मिलकर मल्लीताल से तल्लीताल इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय के नारे बुलंद करते रहते थे। और इसी दिन मेरे पिताजी को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे 1 वर्ष का कठोर कारावास दिया। मेरे पिताजी जब जेल से वापस आए तो तब भी उनमें देश प्रेम की सेवा में कोई कमी नहीं आई थी। ये उनकी पुत्री मुझे बड़े गर्व से बताती हैं। वो बताती हैं कि जब मेरे पिताजी जेल से आए तो उसके बावजूद भी उन्होंने उन साथियों की मदद करी जो अभी भी जेल की यातनाएं सह रहे थे। उनको जरूरत का सामान पहुंचाना, ये सभी काम मेरे पिताजी करते थे। और देश की आजादी के बाद भी मेरे पिताजी हमेशा देशभक्ति की बातें करते थे। उनकी पुत्री नीमा शाह मुझे बताती है कि मेरे पिताजी जिस समय इस दुनिया को छोड़कर गए, उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी और ये सभी बातें मुझे मेरी माँ ने बताई है। और मैं उस समय गर्व महसूस करती हूँ यह सोचकर कि मेरे पिताजी जैसे अन्य कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने उस समय अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके देश के लिए अपनी जान लगाई। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किशोरी लाल शाह जी को खेल कूद में बचपन से ही एक विशेष रुचि थी। उनकी पुत्री नीमा शाह मुझे बड़े गर्व से अपने पिता की बातों को बताती हैं। वो बताती हैं कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे और वो नैनीताल के प्रसिद्ध हॉकी गोल्डन क्लब की टीम से हॉकी खेला करते थे। अंग्रेजों के समय में वो बॉक्सिंग और घुड़सवारी में बहुत आगे थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कई बार उन्होंने अंग्रेजों को बॉक्सिंग में हराया था और इसीलिए मेरे पिताजी का नाम किशोरी लाल शाह उर्फ जिंजर था। जिंजर ये शब्द पिताजी को अंग्रेजों द्वारा मिला था, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शारीरिक बनावट थी, वो एक शक्तिशाली, जिस तरह से जिंजर यानी अदरक होता है कठोर, उस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा प्रभावशाली था। किशोरी लाल शाह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें प्रकाश में लाना ही चाहिए।
उनकी बेटी नीमा शाह, जो राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालेक धारी ब्लॉक के नैनीताल जिले में एज ए स्पोर्ट्स टीचर कार्यरत हैं, वो अपनी नम आंखों से बताती हैं कि मेरे पिताजी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल सका जो समाज में उन्हें मिलना चाहिए था। जिस वक्त हमारे पिताजी जेल में थे, उस वक्त हमारे घर में हमारी जरूरतों को हमारी माँ ने बहुत मुश्किलों से पूरा किया और आज भी हमारी माताजी को वो सुख सुविधा नहीं मिल पाती, वो सम्मान नहीं मिल पाता जो सरकार के द्वारा हमारे लिए बनाई गई थी। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे अपने गुमनाम नायकों को देश की तरक्की और विकास की इस यात्रा में शामिल अगर हमने नहीं किया, तब तक भारत की भावनाएं अधूरी है और उनके उन सिद्धांत, उनके बलिदान, उनके त्याग को हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए और उनका सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।